अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज से हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास में मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड सिंपल लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट को डिस्कस किया था और इसके अलावा बेस्ट क्रिटिकल रीजन को डिस्कस किया था और बेस्ट क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड किया जाता है इसके लिए हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पावर फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे पावर फंक्शन की डेफिनेशन है। द पावर फंक्शन ऑफ ए टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज एन स्पेसिफिक वैल्यू वर्सेस एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 theta is equal to theta 1 is an other specific value which is not equal to theta naught is that function which yields the probability of rejecting the hypothesis. Under consideration the probability that the sample point falls in the critical region C of the test, that is for a parameter theta, the power function is defined as probability of theta is equal to probability of sample observation x1 x2 up to xn belong to C. The value of the power function at a parameter point is called the power of a test at that point. इस स्लाइड में पावर फंक्शन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द फॉलोइंग टर्म्स आर इक्वल इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस अल्फा, सेकंड वन साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन, थर्ड वन पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h नॉट इज ट्रू, लास्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफ टाइप 1 एरर। ये 4 टर्म्स जो हैं ये सेम टर्म्स हैं। सेकंड पॉइंट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज अ गुड if it has the small probability of rejecting h naught when h naught is true. It means that the probability of rejecting h naught when h naught is true close to 0, but a large probability of rejecting h naught when h naught is false means the probability of rejecting h naught when h naught is false close to 1. Another point relating power function is that the level of the significance of the test can be determined by the maximum value of the power function of the test when h naught is true. इस स्लाइड में और इससे नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और ये क्वेश्चन पावर फंक्शन और साइज ऑफ द टेस्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेट x हैज़ अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वेयर p of x is equal to 1 is equal to theta is equal to 1 minus p probability of x is equal to 0 for a random sample of size n is equal to 10. Test the hypothesis theta less than or equal to 2 versus h1 theta greater than 1 by 2. Use the critical region summation xi greater than or equal to 6. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पावर फंक्शन, सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टेस्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास क्रिटिकल रीजन अवेलेबल है
अगर ये क्वेश्चन क्रिटिकल रीजन अवेलेबल ना हो तो इससे पहले हमने क्लास में क्रिटिकल रीजन फाइंड करने का प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है। और इस क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन द सैम्पल ऑब्जर्वेशन मीन्स समीशन एक्स आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। आंसर x as approaches to Bernoulli distribution, therefore f of x is equal to 1 minus theta 1 minus theta when x is equal to 0। कि अगर आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिखें और उसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका जो PDF है वो f of x is equal to 1 minus theta आएगा। और अगर हम उस PDF में x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो f of x इज इक्वल टू थीटा आएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर हाइपोथेसिस है वो है h नॉट थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 वर्सेज h1 थीटा ग्रेटर देन 1/2 और सैम्पल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने पावर फंक्शन फाइंड करना है। तो पावर फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज़ ट्रू। तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, तो ये आपके पास जो क्रिटिकल रीजन गिवन है समीशन एक्स आई ग्रेटर देन 6, तो ये आपके पास जो क्रिटिकल रीजन डेवलप होता है वो इसी बेस पे डेवलप होता है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू मीन कि अब सैम्पल ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 6 देन रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। तो हम जस्ट इस क्रिटिकल रीजन की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो ये हमारे पास पावर फंक्शन आ जाएगा। तो समीशन एक्स आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो आपको प्रीवियस कोर्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 का जो कोर्स था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास x बिलोंग टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है और then summation xi from 1 to n approaches to binomial distribution। तो यहाँ पे आपके पास n 10 है, इसलिए समीशन xi की जो डेंसिटी आएगी वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगी विद पैरामीटर 10 एंड थीटा। तो इसलिए यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 10cx थीटा रेज़ टू पावर x 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर 10 माइनस x को अगर हम सम अप करें, x की रेंज है 6 to 10, तो हमारे पास और इसमें आप देखेंगे रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। तो अंडर एच नॉट आप इसकी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करेंगे और सम करेंगे 6 से लेकर 10 तक, तो आपके पास पावर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। प्रीवियस स्लाइड में जो पावर फंक्शन जो डिफ़ाइन किया गया था वो यहाँ पे दोबारा डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें जो इक्वेशन 1 है इसके बाद जो लाइन है द साइज ऑफ द टेस्ट इज़ डिफाइंड टू बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्शन एच नॉट व्हेन एच नॉट इट इज़ ट्रू। ये आप लोगों ने बाद में लिखना है। इक्वेशन 1 के बाद आपने लिखना है नो सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये पावर फंक्शन की एक्सप्रेशन एक आ जाती है। इसमें आप देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, ये हॉगन ग्री की बुक से ये इंटरप्रिटेशन दी गई है। वहाँ आप इस फंक्शन को मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव पावर फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें और थीटा 0 पुट करें तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी। और अगर आप वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर क्योंकि थीटा की वैल्यू या तो 0 है या 1 है तो फिर भी वैल्यू 0 आएगी। तो द ओनली वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एच नॉट इज़ ट्रू एंड derivative of power function is 0 is the value of theta is equal to 0. Note that the derivative of power function is positive when theta lies in the interval 0 and 1. इसके बाद आप लोगों के पास सेकंड पार्ट का सलूशन है।
वो आप लोगों ने स्टार्ट करना है। द साइज ऑफ द टेस्ट इज़ डिफाइंड टू बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है पावर फंक्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1/2, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो आप देखें कि एच नॉट के अंदर आपका जो हाइपोथेसिस है वो थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1/2 है। तो इट मीन कि आपके पास जो पावर फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग पैटर्न है 0 से लेकर 1/2। तो अगर आप देखें कि इसके दरमियान 0 से 1/2 के दरमियान अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ को आप अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन 1 है उसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास एक इंक्रीजिंग पैटर्न बनेगा। तो आपके पास अगर थीटा की वैल्यू 1/2 पुट करें तो पावर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यही चीज़ आपके पास साइज़ ऑफ द टेस्ट कहलाता है। तो नीचे साइज़ ऑफ द टेस्ट फाइंड भी किया गया है। साइज़ ऑफ द टेस्ट इज़ इक्वल टू पावर फंक्शन के अंदर आपके पास 1/2 वैल्यू पुट की गई है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0.3769 है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है विच इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू। तो यही आपका साइज़ ऑफ द टेस्ट कहलाता है, क्योंकि 0 और 1/2 के दरमियान अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3769 से कम आएगी। एक पॉइंट की आप यहाँ पे करेक्शन कर लें। मैंने पहले बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 और 1 है। नहीं, 0 और 1 नहीं है, 0 से लेकर 1 तक है, क्योंकि थीटा एक प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है तो इसमें थीटा जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक है। इस स्लाइड में एक और क्वेश्चन पावर ऑफ द टेस्ट के रिलेटेड सॉल्व किया गया। ये क्वेश्चन हॉगन ग्रीक की बुक से है। तो शायद ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 लिखा हुआ है। ये शायद पुराना वर्जन हो बुक का, मे बी न्यू वर्जन में जो न्यू वर्जन या न्यू एडिशन बुक का है उसमें ये क्वेश्चन नंबर और हो। बहरहाल इस क्वेश्चन में पावर ऑफ द टेस्ट फाइंड किया गया है। फंक्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पल साइज 10 है, नल हाइपोथेसिस जो है वो p इज़ इक्वल टू 1/2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस p इज़ इक्वल टू 1/4 है। क्रिटिकल रीजन आपके पास अवेलेबल है कि x1 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये जो क्रिटिकल रीजन है ये क्या बताता है आपको कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। फाइंड द पावर ऑफ, पावर फंक्शन की बजाय अगर आप लिख लें फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट। सोल्यूशन में है पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू और पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h1 इज़ ट्रू। तो दोनों तरह से पावर ऑफ द टेस्ट फाइंड किया जा सकता है। तो शुरू में हमने एक पॉइंट पावर ऑफ द टेस्ट या पावर फंक्शन के रिलेटेड एक हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ अ गुड if it has a small probability of rejecting H naught when H naught is true and a large probability of rejecting H naught when H naught is false। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ फुलफिल होगा। तो फर्स्ट देखेंगे पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन H naught is true। तो आपके पास क्रिटिकल रीजन है वो क्या है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। तो सिंपली इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू आ जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो x की डेंसिटी आपके पास बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल के अंदर आप अंडर एच नॉट इज़ ट्रू, अंडर एच नॉट ट्रू मीन कि p की वैल्यू 1/2 आप पुट करें और जो आपके पास x की रेंज है वो 0 से लेकर 3 तक है। तो इस प्रोबेबिलिटी को आप समअप करेंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 0.1718 है।
और इसी तरह द पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h1 इज़ ट्रू, तो इसमें व्हेन h1 इज़ ट्रू है तो व्हेन h1 इज़ ट्रू मीन कि p आपने 1/4 पुट करना है। p अगर आप 1/4 पुट करेंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.7748 है। तो ये वो पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किया था, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ गुड इफ़ इट हैज़ अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 when h0 is true but a large probability of rejecting h0 when h0 is false या h1 is true। तो इन दोनों ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पावर ऑफ द टेस्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।